तो इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानीपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आसनसोल से, पश्चिम बंगाल से ही हमारे सहयोगी उदय प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करते हैं पयोधी विकास जी का। विकास जी, तो 2 घंटे का लगभग वक्त बचा है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में, लेकिन उससे पहले का जो तनाव है वो जस का तस है और बढ़ता जा रहा है बीते वक्त के साथ। जी बिल्कुल सही कहा कि ठीक 2 घंटे का वक्त बचा है जब पोस्टल बैलेट खुलेगा और कुछ रुझान सामने आने शुरू हो जाएंगे। भवानीपुर में मैं खड़ा हूं जहां ममता बनर्जी जिस चुनाव क्षेत्र से थी, जी भवानीपुर से, उसका काउंटिंग सेंटर है। सुरक्षा की बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। 100 मीटर क्या 200 मीटर के आसपास भी किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। और अब आप देखिए कि जिस तरीके से चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद और काउंटिंग सेंटर और स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार टीएमसी के लोगों ने पहरा दिया, निगरानी रखी और लगातार आरोप भी लगाते रहे। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद से जो भी आरोप लग रहे थे या जो आरोप लगाए जा रहे थे उससे पर्दा उठना शुरू हो जाएगा और कह सकते हैं कि सांसें थामकर सारे जो प्रत्याशी हैं और खुद ममता बनर्जी या फिर बीजेपी के जो दूसरे नेता और रणनीतिकार हैं वो सब लोग बैठे होंगे कि आखिर 2 घंटे बाद से क्या होगा। जब ईवीएम खुलेगा तो कौन सा जिन्न बाहर निकलेगा और जो उन लोगों के दावे थे वो दावे कितने सही होंगे और किसकी सत्ता बनेगी, कौन सरकार में आएगा, ये सब कुछ थोड़ी देर बाद, अनुराग, 2 घंटे बाद ही सामने आना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है क्योंकि ईवीएम के ज़माने में बहुत वक्त नहीं लगता है, तो 12, साढ़े 12 बहुत ज़्यादा होगा तो 1 बजते बजते स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल की गद्दी पर क्या फिर से ममता बनर्जी बैठती है या बीजेपी यहाँ पर आ जाती है। और बहुत दिलचस्प होगा और इसीलिए जो इंतजार है ये भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा अब कह रहे हैं कि वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन उदय, आप भी ये बताइएगा कि अभी वहां पर किस तरह की सुगबुगाहट है, क्योंकि कल भी जो हंगामा है कई जगहों पर देखा गया था, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का सेंट्रल फोर्सेस के साथ भी उनकी बहस हुई थी। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है, सब सामान्य लग रहा है अभी? जी, अभी तक जो भी स्थिति सामने आ रही है वो सामान्य ही दिख रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़े कर दिए गए हैं और कल जिस तरह से छिटपुट घटनाओं सामने आ रही थी, जिस तरह से वहां पर मोबाइल ले जाने, बूथ के अंदर, मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने का आरोप लग रहा था, या सेंट्रल फोर्सेस भी यहाँ पे मौजूद थे, भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं, टीएमसी के भी लोग आरोप लगा, जैसे ममता बनर्जी ने ट्वीट करके आरोप लगा दिया है कि कई जो मतगणना केंद्र है वहां बिजली काट दी गई है। तो उसको देखते हुए जहां भाजपा और टीएमसी के कर्मी मुस्तैद है, वहीं सेंट्रल फोर्सेस और चुनाव आयोग के लोग भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और वो लोग भी इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भी हो मतगणना को सुनिश्चित रूप से ठीक ठाक ढंग से उसको संपन्न कराया जाए। और सुबह 8 बजे जो शुरू होगा, शुरू होने के बाद 1 घंटे के अंदर शुरुआती रुझान जरूर आ जाएंगे, लेकिन 12 से, जैसे विकास जी ने बताया, 12 से 1 बजते बजते यहाँ की पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि इस बार दीदी आने वाली है सत्ता में या फिर दादा आने वाले हैं। इस बात का जो इंतजार है लोगों को इतने लंबे समय से, 23 तारीख को पहला चरण और 29 तारीख को दूसरा चरण का मतदान हो, उसके बाद से अभी तक जो लोग इंतजार कर रहे थे उनको इंतजार का आज फल मिलने वाला है। जो उम्मीदवार है, सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ ही साथ बड़े नेता भी हैं, वे लोग भी काउंटिंग सेंटर के बाहर में जगह जगह कैंप बना करके रखे हुए हैं। जिस तरह से अभी हरे रंग और गेरुआ रंग के अबीर की बिक्री हुई है काफी, उसी तरह से मिठाइयां भी उसी शेप में बिक्री हुई है। तो किसकी बिक्री क्या ज्यादा होगी और किसकी डिमांड ज्यादा होगी, ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। उदय प्रताप, आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी कुछ सीटें हैं जो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हैं, जिस पर सबकी नजर वेस्ट बंगाल में टिकी हुई है, या जहां पर मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प है? जैसे एक सीट भवानीपुर। देखिए, भवानीपुर तो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड सीट ही है, उसके साथ ही साथ जो नंदीग्राम सीट है, उसके बाद जो हुमायूं कबीर, अधीर रंजन चौधरी जिस तरह से मुर्शिदाबाद में वहां पर अपने उम्मीदवार को खड़े किए हैं, तो ये कुछ सीटें हैं जहां पर कि काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। साथ ही साथ कई जो टीएमसी के मंत्री है उनकी साख लगी हुई है, वो अपने सीट जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। इस बार बीजेपी के भी जो बड़े नेता है वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो बड़े नेताओं में यहाँ पे अग्निमित्र पॉल से लेकर के शुभेंदु अधिकारी से लेकर के ममता बनर्जी, उसके बाद फलता में जिस तरह की घटनाएं सामने आई है, हालांकि वहां अभी परिणाम नहीं आएंगे क्योंकि 21 तारीख को वहां दोबारा मतदान होने वाला है। तो कुछ सीटें जरूर है जहां पे लोगों की पैनी नजर रहेगी। हालांकि टोटल 293 जो विधानसभा सीट है उस पर आज मतगणना होगा और सभी पर नजर लोगों की बनी हुई है। बिल्कुल, और विकास जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। विकास जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नंदीग्राम सीट का जो समीकरण है वो पिछली बार हमने देखा, लेकिन भवानीपुर क्योंकि हॉट सीट है और आपको याद होगा जिस दिन यहाँ पर मतदान हो रहा था, इसके एक बूथ नंबर
80 है वो शायद, जहां ममता बनर्जी पहुंची थी और जहां पर पिछली बार बीजेपी को जो है अच्छी बढ़त मिली थी उस जगह पर, उस पूरे एरिया में। तो इस बार भी क्या चैलेंज है? क्या ये नेक टू नेक फाइट है भवानीपुर में भी? ये देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भवानीपुर पर पूरे देश की निगाह है, क्योंकि खुद ममता बनर्जी चुनावी मैदान में थी और शुभेंदु अधिकारी उनके सामने नंदीग्राम से भवानीपुर आकर उन्होंने अपना नामांकन कर दिया था और दोनों लोगों में बिल्कुल कांटे की लड़ाई मैंने यहाँ पर देखी, क्योंकि भवानीपुर भद्रलोक बांग्ला का गढ़ है, यानी भद्रलोक बांग्ला की राजधानी भवानीपुर को कहा जाता है और यहाँ के लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। तो पहले कोई व्यक्ति यहाँ बहुत कुछ राजनीति पर बात करता नजर नहीं आता था, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन इस बार के चुनाव में भवानीपुर में भी लोग परिवर्तन की बात करते नजर आए। अगर 10 लोगों से मैंने बात की तो 5 लोग जरूर कहे कि नहीं, बहुत हुआ 15 साल, अब एक बार परिवर्तन तो होना चाहिए ताकि राज्य का विकास हो, पूरे कोलकाता का विकास हो, कुछ चेंज तो चाहिए। तो इस बार चेंज की बात लोग कर रहे थे। इसके पहले मेरा अनुभव नहीं कि भवानीपुर में लोग चेंज की बात किए हों। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ ममता बनर्जी के लिए उतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने भी बहुत तगड़े ढंग से यहाँ पर अपनी चुनाव को लड़ा, बहुत तगड़ा बीजेपी रणनीति बनाई थी, तमाम कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब जो जीत या हार का जो भी अंतर होगा उसमें बहुत ज़्यादा का नहीं होगा कि कोई 25,000 या 30,000 या 40,000 से कोई व्यक्ति जीत जाए, या ममता जीते या शुभेंदु अधिकारी जीते, दोनों में जीत का फासला बहुत कम रहेगा, क्योंकि भवानीपुर के लोग इस बार चेंज की बात कर रहे थे। जी विकास जी, आप बने रहिए। हमारे सहयोगी सैयद आमिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन लगातार रणनीति का, बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी में चला होगा। इस वक्त क्या कोई हलचल नजर आ रही है या अभी थोड़ा इंतजार करना होगा? आमिर, देखिए अनुराग, दिल्ली में जिस तरह से पूरी तरीके से मौसम बदल चुका है, वही चीजें जो है बीजेपी में भी नजर आ रही है। अभी बहुत ज्यादा हलचल नहीं है। बिल्कुल सही बात यह है कि अब थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे यहां पर भी हलचल तेज हो जाएगी। जिस तरह से रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद से ही ये तय हो जाएगा कि कौन किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल में कौन जीत रहा है, 5 राज्यों में किस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है, कुछ ही समय बाद देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है इस समय चूंकि दिल्ली में बारिश है, इसलिए लग रहा है थोड़ा सा समय इसमें जरूर लगेगा। यह जरूर है कि सारी पार्टियां आश्वस्त है इस बात को लेकर के कि फैसला उनके पक्ष में आने जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो। तो इस बार जो है देखना यह होगा कि किस तरह के रुझान देखने को मिलते हैं। लेकिन यह जरूर है कि सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। स्ट्रांग रूम में जहां जहां पर काउंटिंग हो रही है, जहां जहां काउंटिंग सेंटर है, वहां से भी चीजें सारी तैयारी हो चुकी है। लेकिन दिल्ली में जाहिर तौर पर यह केंद्र रहता है, राजनीति का केंद्र रहता है, इस जगह का जहां से पूरा देश चलता है, इसलिए सबकी नजरें जो है अब 5 राज्यों के नतीजों पर है। जी, अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।